बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च चल पड़ा और चला ही नहीं है, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा लाहौर ही साथ चल रहा है। एक दुनिया है, लाखों की तादाद में लोग हैं जो लॉन्ग मार्च में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जो अहम तरीन चीज़ें हमने देखी और आज सारा दिन में रिपोर्ट हुई, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के मीडिया को उन तमाम ताकतवर लोगों ने और हलकों ने, यानी ताकतवर लोग और हल्के तो आप समझते ही हैं ना, बहुत ताकतवर हैं और आजकल बहुत तकलीफ़ में हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट क्या बेचती है, पैमरा क्या करता है, कुछ भी नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है। गवर्नमेंट की कोई औकात नहीं होती। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर एस्टेब्लिशमेंट होती है असल ताकत। गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट के खिलाफ आप जितनी मर्जी खबरें लगाएं, जितनी मर्जी उनके, मैं अभी बोल देता हूँ आपको, महंगाई के ऊपर 1 घंटा बोलूँगा, कोई नहीं मुझे कुछ कहेगा। मैं अभी इनकी बैड गवर्नेंस के ऊपर बात करूँगा, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो जैसे ही आप जाते हैं दूसरी तरफ और एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो वहीं पे रोला पड़ जाता है। तो एस्टेब्लिशमेंट की ऐसा लगता है कि ये एक दबाव है जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया इस लॉन्ग मार्च का बाइकआउट कर रहा है। लॉन्ग मार्च को दिखा ही नहीं रहा। बहुत कम मीडिया, यानी 5% मीडिया पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च को दिखा रहा है, जबकि सोशल मीडिया 90% लॉन्ग मार्च को दिखा रहा है। वो वहां से एक कसर पूरी हो जाती है। लेकिन लॉन्ग मार्च भी अपनी नौयत का एक शानदार लॉन्ग मार्च है। मीडिया पे पाबंदी है कि दिखाना नहीं। कल भी कोई कवरेज नहीं हुई, परसों भी इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। गुज़िश्ता 3 दिनों से, यानी आप देखें ना कि लॉन्ग मार्च को डिफ्यूज़ करने के लिए क्या कुछ इस मुल्क में नहीं हुआ। सबसे पहले फैसल वाडा आए, उसके बाद पूरी की पूरी इंपोर्टेड हुकूमत की जो कैबिनेट है उन आम तरीन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। उसके बाद पीडीएम की जमातों के जो सरबराहान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। वुज़रा वो आकर बोलते रहे, बार बार बोलते रहे। DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें बहुत सारी चीज़ें इमरान खान के खिलाफ थी। तो ये सब कुछ भी हो गया। यानी लॉन्ग मार्च को शुरू होने से पहले नाकाम करने की बहुत कोशिश की गई। सुबह कोई MPA भी एक आधा तोड़ लिया, कहते हैं 5 और तोड़ लेंगे। तो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाएगा ना, वो अपनी सियासी कब्र खोदेगा अवाम के सामने। फैसल वाडा को मैंने चंद मिनटों में हीरो से ज़ीरो होते हुए देखा है, जो हालत उनकी हुई है। और अब वो गोंगलों से मट्टी झाड़ दी उनको पड़ रही है। मैं बड़ी इज्जत करता हूं फैसल वाडा की और वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन करके कहा था कि मैं दलेर आदमी की बहुत कदर करता हूं इमरान भाई, और आप डट जाने वाले आदमी हैं, इसलिए मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, ऑन एयर कह रहा हूं मैं। लेकिन ये जो आपने किया, मैंने देखा कि लोग आपकी बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन कोई मजबूरी हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है। मुझे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सर पाँव समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया। और वो जो लोग कर रहे हैं, अब जो सारा कुछ है वो आपके सामने है। बहरहाल फैसल वाडा साहब का एक ट्वीट है, पढ़ के सुनाना मेरी जिम्मेदारी है, वो बता देता हूँ, फिर लॉन्ग मार्च पे आते हैं। मैं अपने कायद इमरान खान साहब को समझाता रहा, बताता रहा, निशानदेही करता रहा कि उनकी 26 साल की सियासी मेहनत को 2 खास, 3 सांप और कुछ कीड़े किसी और डगर लेकर जा रहे हैं, जिससे मुल्क को नुकसान होगा, पीडीएम को फ़ायदा और इदारों से महाजराई हुई। हम समझौते के बहुत करीब थे, जल्द उनके नाम सामने लाऊंगा, फैसल वाडा ये कह रहे हैं। बहरहाल देखते हैं फैसल वाडा साहब किसके नाम सामने लेकर आते हैं और क्या करते हैं। ये जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने उनकी अपने जो सियासी इमेज है उसको बहुत डैमेज किया है। क्या वो मजबूर हैं, क्या वो परेशान हैं, या उनके ऊपर कोई दबाव है, या उन्हें किसी ने कुछ ऑफ़र किया है, ये हम कुछ अंदाज़ा, या वाकई में वो कुछ चीज़ें ऐसी जानते हैं, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन अब आए जाए लॉन्ग मार्च पे। तमाम तरह बाइकआउट के बावजूद ये लाहौर से निकलने वाला तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च है। मैंने किसी लॉन्ग मार्च में इतनी आवाम नहीं देखी। आप ड्रोन के विजुअल देख लें, कैमरा के विजुअल्स देख लें, टीवी चैनल तो दिखा नहीं रहे, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इतनी आवाम कभी जिंदगी में नहीं देखी। मैं यहां सड़क पे से गुजरा हूं लॉन्ग मार्च के पास से, मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए अपनी गाड़ी को मोड़ के वापस आने में, इतना टाइम लगा। और वो लॉन्ग मार्च उस वक्त बहुत दूर था, ये सिर्फ पीछे टेल का एक एरिया था और इतनी दुनिया थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं पाकिस्तानी परचम पकड़ के, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, जो आम शहरी हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है, माजूरों को मैंने देखा है वहाँ पे, बुज़ुर्गों को मैंने 80-80 साल के बुज़ुर्गों को मैंने इस लॉन्ग मार्च में देखा है। यानी इस लॉन्ग मार्च के अंदर ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा लाहौर उमड़ आया है। सुबह के वक्त ज़रा लोग क्योंकि थोड़ा सा लेट शामिल हुए इसमें, 11-12 बजे तक मोमेंटम बन रहा था और 1 बजे से लेकर अब तक तो ऐसा लगता है कि पूरा शहर इमरान खान के साथ चल रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
एक तारीखी नौयत का लॉन्ग मार्च है। लोग अपने अपने इलाकों से निकलते हैं, लॉन्ग मार्च के साथ पैदल चलते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं और दूसरे लोग दूसरे इलाकों से साथ जुड़ते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। एक तो काफिला वो है जो इमरान खान साहब के साथ जा रहा है, यानी इसमें हजारों लाखों लोग हैं जो शामिल होते हैं निकलते हैं, शामिल होते हैं निकलते हैं, ये चल रहा है। लेकिन लॉन्ग मार्च किसी भी लम्हे छोटा नहीं हो रहा। हाँ, ये पाकिस्तान का मीडिया इंतजार करेगा, जिस वक्त उन्हें लगेगा रात के किसी पहर लॉन्ग मार्च में लोग कम हुए हैं, ज़रा आराम करने चले गए हैं, अब इमरान खान के आसपास कम लोग हैं, तो उस वक्त मीडिया कवरेज शुरू करेगा। उस वक्त कारिंदे जागेंगे पीडीएम के और वो ढूंढेंगे कोई खाली एरिया, कोई खाली जगह, फिर वो ड्रोन लेकर आएंगे। आज सारा दिन आपको कोई ड्रोन शॉट नजर नहीं आएगा, आज सारा दिन आपको कोई कवरेज ऊपर छत से की हुई नजर नहीं आएगी, आज सारा दिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन रात के वक्त जब कभी ये लॉन्ग मार्च, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च चलना है अभी 10-12 दिन, अभी और बहुत कुछ है। इमरान खान साहब ना एक फास्ट बॉलर हैं, वो जाते हैं वापस। फास्ट बॉलर क्या करता है, बाउंड्री पे जाता है, भाग के आता है, बॉल करता है, फिर वापस जाता है, फिर भाग के आता है, बॉल करता है, फिर वापस जाता है। तो इमरान खान साहब इस तरह बॉलिंग कर रहे हैं। पहले वो इस एंड से बॉलिंग करेंगे, फिर वो दूसरे एंड से बॉलिंग करेंगे। दूसरा एंड जो है वो आपको थोड़ी दिनों में पता चलेगा। अभी तो आप एक एंड की बॉलिंग एंजॉय करें, जिस एंड से इमरान खान साहब बॉलिंग कर रहे हैं, सिर्फ इसको एंजॉय करें, फिर वो दूसरे एंड से भी आएंगे। वो इन इंपोर्टेड हुक्मरानों को, पीडीएम की सियासी जमातों को और उनके तमाम सहूलतकारों को, यानी आज तक जब हम सहूलतकार कहते थे हमें खुद भी ये लगता था कि सहूलतकारी किस लेवल की है, लेकिन अब तो हमें शोर शॉट हो गया कि सहूलतकारी का सुभान अल्लाह क्या लेवल है। यानी पाकिस्तान की तारीख का वाहिद सियासतदान अकेला जो ना सिर्फ पाकिस्तान की तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ा, पाकिस्तान के मीडिया से अकेला लड़ा, मुकाबला किया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ा, उनसे मुकाबला किया, और तमाम माफियाज के साथ लड़ा और मुकाबला किया, और अवाम की सारी ताकत उसके साथ खड़ी है। पूरा का पूरा पब्लिक का जो एक सेंटीमेंट है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है, और ये लॉन्ग मार्च आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और अब झूठी खबरें ये फैलाई जा रही है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थों की शमूलियत का खदशा है। देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान में लीडर्स की असैसिनेशंस की गई हैं, लीडर्स को शहीद किया गया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद लियाकत अली खान साहब, और मैं तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मामले के ऊपर भी बहुत सारे पेपर पढ़ चुका हूँ। लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ इस मुल्क में क्या किया गया है, तो जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट वॉइस हुई है पाकिस्तान में, उसको खामोश करवाया गया है और उसके खिलाफ हमेशा साजिश की गई है। बल्कि आजकल औरिया मकबूल जान साहब बहुत सारे फैक्ट्स शेयर कर रहे हैं, मैंने इस पर कुछ किताबें पढ़ रखी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट में आजकल देख रहा हूँ शेख मुजीबुर रहमान के बारे में जो चीज़ें सामने आ रही हैं। बहरहाल इन चीज़ों को एक तरफ रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फ्राहम करना ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तो पंजाब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ अपनी सिक्योरिटी भी मौजूद है। लेकिन लॉन्ग मार्च में हथियार मौजूद हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब कभी भी नहीं दिया जा सकता। उसकी वजह यह है कि जो भी लॉन्ग मार्च चलता है, मिसाल के तौर पे मैं लॉन्ग मार्च के साथ जा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी में तो हमेशा वेपन होते हैं। मुझे तो याद भी नहीं होता कि वेपन इधर वाली साइड पे पड़ा है या इधर वाली साइड पे पड़ा है। मैं चलाता हूँ तो इधर रख लेते हैं कभी, और मैं नहीं चलाता तो वो इधर रख लेते हैं। मेरा वेपन तो मेरे साथ होता है और लोगों के साथ भी होते हैं वेपन इसी तरह। तो लोगों की गाड़ियों के अंदर वेपन पड़े होते हैं और वो चल रहे होते हैं, तो ये तो हथियार मौजूद होंगे। दूसरा लेकिन ये है कि इसको इस तरह पेश किया जा रहा है कि जैसे किसी ने कोई प्लान किया हो कि हालात को खराब करके इमरान खान पे डालना है। याद रखें, पाकिस्तान का सारा मीडिया, पाकिस्तान की हुकूमत, पीडीएम की सारी जमातें और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यानी ताकतवर इदारे और हल्के, वो सारे इमरान खान के खिलाफ हैं। अगर उन्होंने कोई बयानिया बनाना हुआ तो कोई भी हालात खराब करके बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका एक ही तोड़ है, और वो तोड़ है पाकिस्तान के अवाम, जो पाकिस्तान के असल मालिक हैं, जिनके पैसे खाते हैं करप्ट सियासतदान, जो तनख्वाहें देते हैं पाकिस्तान के इदारों में बैठे हुए लोगों को, जो फैसला करने के असल हकदार हैं, जिनके फैसलों से मुल्क को चलना चाहिए। कोई बाहर से बैठकर फैसला नहीं करेगा। आप करेंगे, आपका मुल्क है, मैं करूंगा, मेरा मुल्क है। यही बात मैंने पहले भी कही थी, यही बात मैं आज भी आपको कह रहा हूं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थों की शमूलियत के खदशे पर इंटेलिजेंस ज़राए ने हुकूमत को रिपोर्ट भिजवा दी है, जिसमें बताया गया कि दहशतगर्द तंजीमें सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकती हैं। दहशतगर्द तंजीमें अगर सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकती हैं तो फिर पाकिस्तान के इदारों को डूब मरना चाहिए कि अगर इतने बड़े लीडर को इसी तरह से दहशतगर्द तंजीमों ने मार देना है
यानी मरियम नवाज इससे पहले बड़े बड़े जलसे करती थी, तब तो कुछ नहीं हुआ। नवाज शरीफ बड़े बड़े जलसे करते थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। हमेशा यही क्यों होता है कि जो लीडर या जिस लीडर का बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट जा रहा हो, उसी को खतरा होता है तंजीमों से। यानी आपने गौर किया है, बेनजीर भुट्टो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया शहीद हो गई, लियाकत अली खान शहीद हो गए, बाकी जो लोग पाकिस्तान में शहीद हुए वो लोग, उनका बयानिया का जो यही प्रॉब्लम था ना। यानी जब आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं या आप एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब होते हैं, तब आपको ये खतरात क्यों नहीं होते। यानी इमरान खान साहब बड़े मकबूल थे, बहुत बड़े बड़े जलसे करते थे, लेकिन जब ये 2018 का इलेक्शन लड़ रहे थे, कोई थ्रेट इनके लिए जारी नहीं हुआ। यानी इस लेवल का थ्रेट तो कभी नहीं दिया जाता था, अब दिया जाता है। यानी जो भी लीडर एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट चला जाता है, पाकिस्तान का मीडिया भी उसके खिलाफ हो जाता है, ताकतवर हल्के भी उसके खिलाफ हो जाते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े तगड़े लोग, माफिया सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं। और फिर ऐसा लगता है कि इसी की जान को खतरा है, इसके जुलूस में कोई ना जाए वरना लाशें गिर जाएंगी, बाकी सबके लिए ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये सूरत हाल जो है वो इस तरह बताई जाती है। लेकिन अगर इस मरतबा ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मैं लोगों का मूड देख कर आया हूं और मैं अरशद शरीफ साहब के नमाज जनाजा में भी देख कर आया हूं। अरशद शरीफ शहीद की नमाज जनाजा में लोगों ने अपने हकीकी जज्बात का इजहार किया और वो आज़ादी मांग रहे थे। इस खित्ते के लोगों का बाकी रिकॉर्ड सारा खराब है। इन्होंने महंगाई के खिलाफ कभी कोई काबिल जिक्र कारनामा नहीं किया, इन्होंने करप्शन के खिलाफ कभी कोई काबिल जिक्र कारनामा नहीं किया, लेकिन एक कारनामा इन्होंने किया हुआ है और वो क्रेडिट आप इनसे नहीं ले सकते। ये जब आज़ादी की ठान लेते हैं तो आज़ादी छीन लेते हैं। इन्होंने अंग्रेज से भी आज़ादी छीनी थी और ये इस मरतबा भी जो इनके ऊपर बैरूनी ताकतें मुसल्लत होने की कोशिश करती हैं, ये उनसे भी इस मरतबा आज़ादी छीन लेंगे। यानी लोग, अवाम, हम सब आज़ादी की बात कर रहे हैं और ये क्या बात कर रहे हैं, अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी। शहबाज शरीफ फिर कह रहे हैं आज हम वहां कशकोल लेकर जाते हैं, ये तो ऐसे ही है, आ बैल मुझे मार। यानी अब भी समझ नहीं आ रही है, कौम आज़ादी चाहती है, मियाँ साहब खुदा का नाम लें। आपने बिकाईपन के अलावा और करना क्या है। यानी भीख के अलावा कोई और काम भी आपको आता है। हर वक्त आप कशकोल लेके दे दो मुझे दे दो। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी कौम की इज्जत खराब करके रख दी और अब कह रहे हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ने की जरूरत क्या थी। भैया आप पिछले 6 महीने से 7 महीने से पाकिस्तान के हुक्मरान है, जाओ जाके ताल्लुकात ठीक कर लो, जाओ ना जाके ताल्लुकात ठीक कर लो अमेरिका के साथ। बताओ हम तलवे चाटने के लिए तैयार है, हमारी बूट पॉलिश की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है, हम वो भी कर देते हैं, जाके ताल्लुकात ठीक कर लें। आप वजीर आजम बने तब उनको वो जरूरत हुई कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव रिमार्क्स पास किए। जो बाइडन ने, इमरान खान जब तक पाकिस्तान के वजीर आजम थे, सख्त मुखालफत के बावजूद जो बाइडन ऐसा स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में नहीं दे पाया, उसको पता था रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा। लेकिन आपके दौर में ये हुआ। तो हमें हकीकी आज़ादी की जो एक लड़ाई है, उसके अंदर पाकिस्तानियों ने एक फैसला किया हुआ है और ऐसा लगता है कि इस वक्त वो अपना हक लेकर रहेंगे। एक और बड़ी अच्छी खबर है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत का, ख़ास तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का, कि अरशद भाई के नाम के ऊपर वो एक यूनिवर्सिटी बनाने का उन्होंने इरादा किया है और वादा किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द अज जल्द ऐसा किया जाएगा, नहीं तो कोई यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम तब्दील किया जाए या किसी उसके एक जो पोर्शन है जर्नलिज्म का उसका नाम तब्दील करके अरशद शरीफ जो है वो उसका डिपार्टमेंट बेशक उसका नाम रख दिया जाए, लेकिन ये जल्द अज जल्द किया जाए। इससे हमारे दिल को इत्मीनान मिलेगा, हमें सुकून हासिल होगा और इसका इफ्तिताह उनकी वालदा से करवाया जाए। अरशद भाई की अम्मी जैसी मैंने कोई और वालदा नहीं देखी। मैं ज़िंदगी में पहले उनको नहीं मिला, मैंने कभी बात भी नहीं की उनसे। उसी रात को मुझे उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा आजा, तो मैं फिर उनके घर चला गया और उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बेटे की ऐसी माँ हो सकती थी या ऐसा बेटा ऐसी माँ का ही हो सकता था, सबका नहीं हो सकता। बहरहाल अभी आदम स्वाति साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ISI के चंद लोग मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। PTI के सेनेटर आदम स्वाति ने जुमे को अपनी गिरफ्तारी और उससे जुड़े हक़ाइक़ के हवाले से FIA समेत मुल्की इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आदम स्वाति ने कहा कि मैं इसका कायल नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे वकला ने कहा है कि लिख कर आपने तकरीर करनी है, मैं इनकी ये बात मानकर इस पर अमल कर रहा हूँ। आदम स्वाति ने चंद अफसरान का नाम लेते हुए उन्हें ओहदों से हटाने की अपील की। एक उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर साहब की बात की है, जो जब तैनात हुए तो उसके फ़ौरन बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई इस्लामाबाद में, आप सब जानते हैं, और ये ISI के अंदर हैं, मेजर जनरल हैं फैसल साहब। और इसके अलावा उन्होंने फ़हीम साहब का नाम लिया
ये सेक्टर कमांडर हैं फ़हीम साहब, ब्रिगेडियर फ़हीम खालिबन, और इनके बारे में 2 लोगों के उन्होंने नाम लिए और फिर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो टॉर्चर हुआ, मेरे ऊपर जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ और मेरे जो बरहना किया गया, इसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। और उन्होंने कहा कि इनको जो है वो इनके ओहदों से हटाया जाए और इंक्वायरी का उन्होंने कहा कि ये किया जाए, और इस किस्म की चीज़ें आदम स्वाति साहब ने कहा। बकौल आदम स्वाति आज पूरी महकूम कौम बाजवा साहब की तरफ देख रही है। इस मुल्क का हर सियासी कारकुन और हर इदारे का इंतजामी फ़र्द ये तवक्को करता है कि आप अपनी रिटायरमेंट से पहले इस बदनामे ज़माना ISI की पॉलिटिकल विंग को दफन कर देंगे। हालांकि इससे पहले 2008 में भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ISI का पॉलिटिकल विंग खत्म हो गया, लेकिन अब आदम स्वाति साहब क्लेम कर रहे हैं वो बदस्तूर मौजूद है। बहरहाल जनाब, ये चीज़ें मैं और भी आपको बताता रहूँगा। लॉन्ग मार्च चल रहा है और लॉन्ग मार्च लगातार चल रहा है और लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है बहुत सौ के पसीने छूट रहे हैं, बहुत सौ की चीखें सुनाई दे रही हैं, और बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी आपको आने देने दिनों में, यानी आपको तज़ब्ज़ुब नज़र आएगा, बेचैनी नज़र आएगी, गुस्सा नज़र आएगा, बेबसी नज़र आएगी, और फिर बाद औक़ात आपको हमले, तशद्दुद, ये चीज़ें भी नज़र आएंगी। लेकिन आवाम के पास शायद अपना हक लेने का ये मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।